भी नहीं बच्चा खा रहे किसके नाम करो बाबा दिया पर कितने है ना हाँ इनके साथ भाई लियारी ऑपरेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो कुछ हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ? ये तो बिल्कुल सरासर ही गलत हुआ। लियारी ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन का नाम ले रहे हैं, ये तो सियासत की लड़ाई हो रही है इसमें। ये रफीक इंजीनियर और नबील गबोल ने इन लोगों ने अपने अना का मसला बनाया भाई, क्योंकि ये यहाँ पर लियारी में अब आ नहीं सकते हैं। तकरीबन 4 साल या 4.5 साल से इन लोगों ने इलेक्शन जीता है, लियारी का रुख ही नहीं किया इन लोगों ने कभी भी। ये जो अगर ये यहाँ पर ये जो लड़ाई हो रही है सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। सर यहाँ पे इन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किए? कोई भी तरक्याती काम नहीं किया। यहाँ पर आप आके देखे सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे है, ना नौकरी है ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। मैं खुद रफीक इंजीनियर के पास गया हूँ, मेरे पास सबूत पड़े हुए हैं उसके। उन्होंने कहा कि यहाँ पर नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं है बलोचों के लिए। अच्छा, दूसरों के लिए है? बस दूसरों के लिए है, बलोचों के लिए नहीं है। अच्छा, इस हवाले से सुना गया है कि यहाँ पर नौकरियाँ भी बिकती हैं, ये बात सही है? ये तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। रफीक इंजीनियर के दफ्तर में आप जाओ ना, अगर कोई बलोच बैठा हुआ है ना उसको बाहर खड़ा करते हैं, कोई पठान हो कोई माजिर हो उसको ऑफिस के अंदर बैठाते हैं, ले जाते हैं। ऐसा क्यों? बस ये उनसे ही पता करें। आप ये बताइए कि आपके इलाके में जो इतना गोलियां चली, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये तो सरासर जुल्म हुआ बाबा हमारे बलोच कौम के साथ। बलोच नस्ल कटी किया जा रहा है बाबा। बलोच के नस्ल को ये तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने पूरा प्रोग्राम के तहत जो है ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, ये रहमान मलिक साहब कहते हैं कि यहाँ पे तालिबान है, लश्कर जंगवी, DLA, सिपा साहबा, आप क्या कहते हैं? वाकई ये लोग यहाँ पर हैं? बेगैरत को बोलो यहाँ आकर बताओ हमें कहाँ पर हैं। वो आए ना यहाँ पर रेड करे, हमें बताए भाई ये तालिबान है, ये DLA वाले हैं, ये सिपा साहबा वाले। हम भी तो देखे उनको, हमने तो आज तक उनका चेहरा तक भी देखा है। यहाँ पर यही है, खुद इन्होंने खुद लाए हैं, MQM के बंदे लाए हैं, इन्होंने चौधरी के साथ मिलाए हैं और पप्पू अरशद पप्पू के बंदे लाकर मिलाए हैं, अकरम के बंदे लाकर इन्होंने मिलाए हैं। अभी तक वो 12 लाशें गए, इनको बताओ तो पूछो 12 लाशों को दिखाओ किनकी थी जो मारे गए, क्यों उनको आवाम के सामने फिर नहीं दिखा रहे, आवाम को नहीं पेश कर रहे। अभी आप ये देखें ना, ये हमारा अंजुमन है, भलाई मरकज है, ये भलाई काम यहाँ हो रहा है। यहाँ पर देखें ये गोलियाँ बरसाया गया, ये क्या दहशतगर्द रहते हैं यहाँ पर? हमारे 2 मासूम बच्चों पर ट्रेन चढ़ाया गया, क्या वो दहशतगर्द थे? अच्छा, आपकी ये अंजुमन को भी गोलियां लगी हैं? हाँ, ये लगी हैं। आप देखो ये आपके सामने भाई, ये आप निकालो देखो कितनी गोलियां लगी हैं। ये तो हमारा भलाई मरकज है, ये तो क्या है? अच्छा, उस वक्त यहाँ पे ऑफिस में लोग मौजूद थे? तो अल्लाह का करम था, दफ्तर हमारा बंद था। अगर दफ्तर खोला होता तकरीबन हम 4-6 बंदे तो कब्रिस्तान छोड़ चुके होते। तकरीबन 4-6 बंदे तो हमेशा यहाँ होते हैं। तकरीबन वो हमारे शरीफ भाई भी हमारे साथ होते, शायद हम पता नहीं इस वक्त कहाँ होते। और ये कह रहे हैं हमने ये किया, वो कुछ भी नहीं हुआ भाई। मेरे ये 2 बच्चे उन्होंने गाड़ी। रोजगार के बारे में आप क्या कहते हैं? यहाँ पे रोजगार मिला है लोगों को? अरे भाई मेरे सबसे बड़ा सबूत जो है हमारे शरीफ भाई है, ये हमारे इनको पूछो 14-15 क्लास पढ़ा हुआ है और फुटपाथ पे ये जो है वहाँ पर क्या कहते हैं आरामबाग में वो टेबलें सफा कर रहा है। अच्छा, शरीफ साहब सफा कर रहा है लोगों को। आप ये बताएं आपकी तालीम कितनी है? BA किया है। आप बेरोजगार है, गवर्नमेंट सर्विस नहीं है कोई भी। अभी आपका गुजर बसर कैसे होता है? क्या काम करते हैं आप? बस मैं मजदूरी कर रहा हूँ। कहाँ पे? आरामबाग में। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 200 रुपये पर डे के साथ। अच्छा, इससे फिर आपका पैसे नहीं मिलेंगे। शादीशुदा है आप? जी बिल्कुल, 2 बच्चे। फिर गुजारा हो जाता है? क्या करें।
गवर्नमेंट का अगर अच्छा होता तो गुजारा हो जाता, गवर्नमेंट ही नहीं है, गुजारा क्या होगा। मतलब आप रोजगार चाहते हैं हुकूमत से? अगर देखो आज ये बोलते हैं ना, ये सब दहशतगर्द है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द है, इन्होंने इतनी पुलिस वगैरह ये और सब कुछ लेके अगर यही लड़कियां इसी महकमे में काम कर रहे होते तो ये नौबत ना आ जाती। आज क्यों ये ऐसे हैं? जब यही रहमान मलिक, यही आईजी सिंध हमारे बड़े, मतलब आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पे यही के लियारी के लोग थे लड़ने वाले, ये तालिबान वगैरह नहीं थे? कोई भी नहीं भाई। देखो जब एक बंदर होता है ना, जब उनके हाथ में अंगूर नहीं आता है ना, तो ये हमारे आईजी सिंध अपना मलिक साहब तो इन्हीं की तरह ये अपना बंदर की तरह बोलते हैं ना, अंगूर कटते हैं तो ये किसी न किसी का नाम देते हैं। इनको और कुछ दिखाई नहीं देता कि सिवाय इनके तालिबान ये हो। भाई इंसाफ करो, ये सब खत्म हो जाएगा। पहले तो इंसाफ तो करो। चलो हम लोग तालिबान है, हम लोग लश्कर जंगवी, हम लोग बलूचिस्तान के लोग हैं, सब कुछ है। आपका सारा कारोबार बरतानिया में आप किसके लोग हैं? हम तो है पाकिस्तानी। आप किसके हैं? आपके बच्चे हैं, आपके जितने भी हैं, आप किधर हैं? आप तो मुझे दिखाएं यहाँ ली मार्केट में कहाँ कारोबार है आपका, गरीब शाह में कहाँ कारोबार है आपका? ये इतनी बेदर्दी में बताए, पूरे दिहाड़ी में बताए, बेदर्दी से इतनी गोलियाँ, जैसे हम लोग हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान हम लग रहे हैं। अगर इधर एक फायर होता था तो ये 100 राउंड खाली करते थे। इतनी दहशत फैले, इतनी अभी तक फैला रहे हैं कि जैसे हम लोग पाकिस्तानी है ही नहीं। मतलब पुलिस वाले अंधाधुंध गोली चलाते थे? बिल्कुल भाई। गोली चलाने के बावजूद भी अब जो ऑपरेशन इन्होंने किया, हमने रोका हुआ है 48 घंटे के बाद, उसके बाद भी हमारे लोगों में खौफ आ रहा था। ये तरह तरह की अफवाहें फैल रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अभी हमने रेंजर्स को भेजा, अभी हमने उनको भेजा, अब इनको नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई नहीं छोड़ेंगे कि हम दहशतगर्द हैं? दहशतगर्द तो तुम लोग खुद हो, दहशत फैला रहे हो। सारी दुनिया में दुनिया को बदनाम कर दिया। अल्लाह ताला ने इनको रुसवा कर दिया, ये रुसवा सरे बाजार हो गए। अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाएं ये? अब ये सोच रहे हैं निकलने का कि हम किस तरह जाएं और कहाँ जाएं हम। 8 दिन तक आपके पास बिजली ना पानी कुछ भी नहीं था? भाई मेरे ना बिजली था, ना पानी था, ना खाने को कुछ था। हम बिल्कुल महसूस थे घरों में, बच्चे हमारे काम पर नहीं जा सकते थे। काम से भी हम मतलब है तो बिल्कुल बेकाम थे, घर में बैठे हुए बेकार थे सबके सब। पूरा इलाका, बल्कि हम नहीं अकेला, पूरा इलाका। और उन्होंने कहा कि हमने कैंप लगाया, कैंप जाके कहाँ लगाया? उन्होंने केमाड़ी में, ताकि वहाँ पर हमारा रसद ना हो। हमको लियारी वाले वहाँ पहुँचे नहीं, हमें इनके बीच का ज़रूरत नहीं है, और ना अल्लाह हमें इनका खिलाए। खिलाने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह हमको खिलाएगा, अल्लाह दे रहा है। अच्छा, ये रफीक इंजीनियर साहब ने कहा था 10-10, 5-5 हज़ार देंगे, आप इनके पैसे नहीं लेंगे? नहीं बाबा, रफीक को बोलो उधर दे दो, अपने माँ बहनों को दे दो, हमें ज़रूरत नहीं है। अब बाद में बात बदल रहा है कि हमने कहा कि इनको ATM कार्ड दो। तो बेगड़त पहले तुमने क्या कहा कि इनको 10-10 हज़ार रुपये देंगे, अब हमारे पीछे आएंगे, फिर अब पीछे दौड़ेंगे हमारे 10 हज़ार के लिए कि हम भूखे बैठे हो? पूरा ज़िंदगी रफीक ने खिलाया लियारी वालों को। खुद तो फकीर कंगला था, हमारे सामने कंगला था, घूमता था। अब इनको पूछो ये करोड़ रुपया तुमने कहाँ से लाया? अच्छा, ये चाकीवाड़ा चौक पे जो परचम जलाया गया पीपल्स पार्टी का, इसका मतलब पीपल्स पार्टी अब लियारी से खत्म हो चुका? बिल्कुल इंशाल्लाह खत्म है पीपल्स पार्टी लियारी से। अब यहाँ से उसको वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है नहीं मिलेगा। मतलब जो जान देने वाले थे अब वो पीछे? बिल्कुल जान दे चुके हैं उनके लिए। वो तो कई मतलब आप मुझे बताओ, आज 40 साल दौर में आज तक लियारी के अंदर सिवाय बलोचों का कितने जान दिया पीपी के लिए? यही हमारे बलोच मरे, आज तक मरते जा रहे हैं ये हमारे। लेकिन वजीर आला सैयद कायम अली शाह साहब तो कह रहे हैं कि अभी भी लियारी हमारा किला है। कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं बाबा, कुछ नहीं है लियारी उनका। मतलब लियारी वालों ने उनको छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया, छोड़ दिया बिल्कुल। खान साहब से पूछे, खान साहब का क्या था? लियारी में नेता हो गए जहाँ गोलियों के निशान ना हो, जहाँ टीवी ना टूटे हो, इनका साला कौन करेगा? आज ये शर्मिंदगी से देख रहे हैं आप सारे PMT वगैरह, और अभी तक जो है ना कनेक्शन हमारे इन्होंने जान किए हुए हैं। अभी तक ऐसा कोई घर, कोई दुकान, कोई इलाका नहीं मिलेगा आपको जहाँ इन्होंने दहशतगर्दी ना फैलाई। अगर हम लड़ाई करते तो इनमें से कोई भी नहीं बचता, लेकिन हमारी शराफत है, हमारा किसी से लड़ाई नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर लड़ाई होता तो ये इनके कोई भी नहीं बच जाता। आप देखें कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ इन्होंने दहशत ना फैलाया हो, फिर भी दहशतगर्द हमें कहलाता है। हम दहशतगर्द होते हैं आज तक